कृपया करके मंच पे आ जाएं और हमारे इस रामलीला क्लब के चेयरमैन चंद्र किशोर जी, कृपया करके आप भी अतिथि जितने भी आए हुए उनके स्वागत के लिए मंच पे आ जाएं। और इसी के साथ में रामचंद्र ठाकुर जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस रामलीला क्लब के, वो भी मंच पे आ जाएं। अब मैं हमारे अध्यक्ष जमेल जी से अनुरोध करूंगा कि माता की चुनरी पहना के हमारे माननीय शक्तिराज परिहार जी का स्वागत करें। इसी के साथ में हमारे चंद्र किशोर जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके हमारे संगठन मंत्री भाजपा से उनका भी स्वागत करें। हमारे साथ मंच में हमारे पूर्व में रहे अध्यक्ष शादीलाल जी भी हैं। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया करके अशोक कुमार जी का चुनरी पहना के स्वागत करें। हमारे साथ रामचंद्र ठाकुर जी हैं और हमारे जो रामलीला क्लब जितना भी यहाँ पे कार्य चल रहा है उसमें जो प्रामट का कार्य देख रहे हैं शादीलाल जी और रामचंद्र जी दोनों आके हमारे कॉन्ट्रैक्टर जियालाल कटोच जी का चुनरी पहना के स्वागत करें। कृपया करके जियालाल जी से अनुरोध है कि मंच पे आ जाएं। मैं आप सभी को बताता चलूं कि हर बार जब भी ये रामलीला का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होता है, हर वर्ष हमारे माननीय विधायक शक्तिराज परिहार जी हर रूप से, हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, हर बारी हमारा सहयोग देते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष वो स्वयं चल के विधायक बन के पहली बारी इस रामलीला क्लब में हमारे बीच में है। अब उनसे अनुरोध है कि कृपया करके कुछ शब्द रख के हमारा मार्गदर्शन करें। बोल सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सनातन धर्म की, भारत माता की। सारे दोनों हाथ ऊपर करके जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। नवरात्रों के इस पावन अवसर पे आज इस रामलीला क्लब यहाँ नगरी के जितने भी सदस्य हैं, यहाँ पे बुजुर्ग नौजवान साथी और खासकर मातृशक्ति, सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। यहाँ इस रामलीला क्लब जो कमेटी है उसका आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का यहाँ मौका मिला। और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार दूर दराज इलाके गांव में, वो असर का एरिया हो, भागवा का हो, काशीगढ़ का, गांव में जाके ये रामलीला जहां जहां भी लग रही है, लोगों के बीच में जाके उनके साथ मिलना जुलना हुआ। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज यहाँ डोडा सिटी में, पहले मैं खलैनी में था, उसके बाद सिटी मिडिल स्कूल में, और आज यहाँ अभी आप सबके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आप सब मुझे भली भांति जानते हैं और मुझे लगता है कि
यहाँ जितने भी खासकर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब मुझसे परिचित हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई, आप पार हो गए, हम वार रह गए। पर मुझे जो लगता है कि यहाँ ज़्यादातर लोग उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोग ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। बट मैं ये आप सबको आश्वासन देना चाहूँगा, ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के कार्यक्रम नहीं, ये सनातन के कार्यक्रम है। और शायद ही कोई डोडा डिस्ट्रिक्ट की ऐसी कोई जगह होगी, कोई ऐसा हमारा धार्मिक स्थल होगा जहां मैं खुद से नहीं पहुंचा हूँगा। चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, या चाहे रामलीला हो, मेरी ये कोशिश रहती है कि हम हर जगह पहुँचें और जो लोग सनातन को मानने वाले उनके बीच में रह के मेरी प्रभु रामचंद्र जी से यही निवेदन होगी कि हम सब लोग सुख शांति बनी रहे, संगठित रहें, एक होकर आगे चले और जो भी लक्ष्य की प्राप्ति हम सबको करनी होगी वो हम ज़रूर करेंगे। ऐसे रामलीला में हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और ख़ासकर हमारी जो ये पीढ़ी है, ये जो बच्चे हमारे युवा पीढ़ी है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में उनने ये सारा जो जीवन जिया और हम लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला कि धर्म क्या है, हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, एक पत्नी कैसी हो, एक भाई कैसा हो, यानी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको। और इसमें आपने अभी आप देख रहे थे धर्म और पाप की लड़ाई, आगे जाके सीन आएंगे। मैंने कल कास्तीगढ़ में वहाँ ज्ञानी में भी कहा था कि जब आखिरी दिन आता है, जब रावण को ये पता होता है कि उसके जितने भी पुत्र हैं, भाई हैं, सारी सेना उसकी जब खत्म होती है, तो जब अकेला पड़ जाता है उस वक़्त मंदोदरी अलग से अपने कमरे में, वो अलग से कमरे में, तो ये उस वक़्त वो आखिरी रात थी, अगले दिन युद्ध होना था, रावण का वध होना था। तो रावण बड़ा परेशान उस वक़्त था। उस वक़्त कहा रावण ने, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब उन्होंने वो शुरुआत की तो मंदोदरी ने कहा कि भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा, विचारों में मंदोदरी है बिचारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यानी धर्म के रास्ते पे चलते हुए, धर्म के रास्ते पे, ये धर्म और पाप की लड़ाई थी और अंततः जो विजय हुई वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की हुई। और जब वापस अयोध्या में जब आए तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। ये हमें सब रामायण में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ना जितने भी कमेटी के यहाँ सदस्य हैं, इनसे निवेदन करूँगा कि इन्होंने जो डिमांड अभी मेरे सामने रखी कि ये जो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है जहाँ हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, कि यहाँ पे बैठने का कोई सही सिस्टम नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगली बार जब रामलीला यहाँ पे होगी, यहाँ पूरे इस पे टाइल लगी होगी, इस फर्श लगा होगा, ये मेरा काम होगा। और उसके लिए हम ये काम करवाएंगे। जब इन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उसी वक्त किसी ऑफिसर को फ़ोन किया कि हमको ये काम करवाना है। जब कमेटी के सदस्य जो मुझे कह रहे थे, उन्होंने मुझे राइटिंग में भी एप्लीकेशन एक दी है, लेकिन मेरी भी इच्छा रहती है कि सनातन के काम कोई ऐसे हमारे धार्मिक स्थल जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ लोगों को सुविधा पूरी नहीं मिलती है, उसके लिए हम काम कर सकें। और आने वाले टाइम में यहाँ इसकी टाइलिंग वगैरह वो मैं कैसे कराऊँ, मेरा काम होगा। और साथ में अभी जो हमारे यहाँ पे क्लब के मेंबर हैं, इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है, अपनी ओर से 11,000 रुपया अभी यहाँ पे दान क्लब को करना चाहूँगा। और इस विश्वास से यहाँ से जाऊँगा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई है, तो शायद ये पार बार की ये लड़ाई नहीं है।
हमारे लायक जो भी होगा, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, जिन्होंने कोई कसर नहीं रखी और मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ दूसरी बार डोडा में विधायक बनाया और कोई कसर आपने नहीं रखी। और मेरी तरफ से भी आपको कोई कमी पेशी नहीं, ऐसा जो भी संभव होगा वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। आपसे विनती इतनी करूँगा कि हम लोगों के बीच में जो आपसी डिफरेंसेस, जो आपसी मतभेद हैं, उन सब को ख़त्म करके लक्ष्य हमारा एक ही होगा कि हम सब संगठित होकर सनातन को मजबूत करें, सनातन को संगठित करें। और जो भी लक्ष्य हम सबके सामने आएगा, जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, जो भी हालात बनेंगे, उनको फेस करना हम सबको होगा। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे, एक पथ पे चलेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर इस क्लब की जो मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा और आप सबको मेरे